वमा हादिहिल हयातुद्दुन्या इल्ला लहू व लइब वमा हादिहिल हयातुद्दुन्या इल्ला लहू व लइब इल्ला लहू व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस एक्सट्रीमली वेल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाने का फ़ैसला कर लिया बिकॉज आई हैड कमिटेड येस्टरडे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे भी उतनी ही हिदायत की ज़रूरत है, मुझे ही उतनी ही अल्लाह मियाँ की मदद की ज़रूरत है जितनी आप सबको है। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये मैं लोगों को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ ये मैं अपने लिए भी बनाता हूँ कि यार अगर आपके ज़हन के अंदर बैक एंड के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं सो यू शुड हैव द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑलवेज इन योर लाइफ एज वेल। और ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए ये है क्योंकि इसकी इतनी नीड बन चुकी है आजकल के दौर के अंदर बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ फॉरगॉटन हु द टॉप प्रायोरिटी इज़, everybody has forgotten who the top preference is, and everybody has forgotten the concept of God and how we will be asked in the hereafter. ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी ज़रूरत नहीं है, we need him। अल्लाह को हमारे अमलों की, हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वी कैन हैव गॉड विद अस ऑन आवर जर्नी। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने भाई 5 नमाज़ें पढ़ ली और भाई हम बड़े अल्लाह वाले, नहीं भाई, आपको 5 नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह आपको मिले। दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल। ठीक है, ये आपको दीन दुनिया और ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि दीन और दुनिया के बीच में हमने एक बैलेंस अचीव करना है, दिस इज़ रॉन्ग। बैलेंस उन चीज़ों के बीच में अचीव होता है जो बराबर होती हैं। इक्विलिब्रियम का स्टेट तब आता है इफ़ टू थिंग्स स्टैंड एज इक्वल। दीन और दुनिया डू नॉट स्टैंड एज इक्वल। कोई बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं अपनी वो सक्सेस को तलाश करने, कोई अपने बिजनेसेस में इतने इन्वेस्ट हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, कौन सी नहीं पढ़ रहे हैं। जाग हो गई तो हो जाएगी, पढ़ ली तो पढ़ लेंगे, जमात पे खैर है और जब वो टाइम मिला चले जाएंगे। तो मतलब कि हमारी रियल कामयाबी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है ना। रियल कामयाबी की डेफिनेशन है व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल से टू अस वदखुली जन्नती एंड एंटर माई पैराडाइज। ये कामयाबी है असल जो हमें अचीव करने की ज़रूरत है। दुनिया में आप गोल्स रखो, अपने बिजनेसेस को टाइम दो, लेकिन इन द मिडस्ट अपने आप को भूल जाना, लूजिंग योर सेल्फ इन बिटवीन, स्पेंडिंग 10 आवर्स 11 आवर्स डेली ऑन योर बिजनेसेस एंड और वो बस 10 मिनट वाली नमाज पढ़ के जमात पे भी नहीं गए, घर के अंदर पढ़ ली, सुनते भी इग्नोर कर दी और वो पढ़ के। दिस इज़ नॉट हाउ यू कैन ट्रीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़न्ट आवर सेकंड प्रायोरिटी, ही इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ही इज़ द वन हु विल ग्रांट अस सक्सेस। कोई भाई वो रिस्क ढूंढने अमेरिका भागेगा, कोई बर्तानिया भागेगा, कोई कहीं भागेगा कि भाई हमें किसी तरीके से ना हम ये सक्सेसफुल हो जाए। असल सक्सेस आपका जो रिस्क लिखा हुआ है वो ज़मीन फाड़ के भी आपके पास आना है, और रिस्क बढ़ाने का तरीके वो सिर्फ अल्लाह से ही एसोसिएटेड है। अल्लाह से दुआ करो रिस्क बढ़ेगा, अल्लाह की राह में पैसे दो रिस्क बढ़ेगा। तो इन दी एंड everything which you want in your life is just associated with Allah subhanahu wa ta'ala, then how can you prioritize this दुनिया over his deen? That's not possible. आप इस ज़िंदगी में कितना जी लोगे? 50, 60, 70, 80, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रिसेंटली मेरे जानने वालों में कोई 17 साल, कोई 22 साल, इस उम्र के अंदर लोगों की डेथ्स हो रही हैं। और ये जो है ना कि हम जवानी में हैं, हम बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, एक दफ़ा बस ये हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, एक दफ़ा ये बस हमारी रिटायरमेंट आ जाए। कह रहे यार आप चलो 60-70 की उम्र में जाके आप जी जाते हो 60-70 साल और आपको उस उम्र में रिटायरमेंट आती भी है, उसमें आपके जिस्म में हिम्मत क्या रह जाती है कि आप अल्लाह मियाँ के कमांड्स उस तरीके से फॉलो कर सको जो आप अभी जवानी में कर सकते हो। जवानी के अंदर जो इबादत करते हैं और अपने आप को दीन के रास्ते के ऊपर लेके आते हैं, वो दे आर वन ऑफ द 7 पीपल हु विल बी ग्रांटेड द शेयर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन द डे ऑफ जजमेंट। और सिर्फ डे ऑफ जजमेंट इतने हज़ारों साल का है, और जो उधर उस टाइम कैफियत होगी जब सूरज हमारे दुनिया के ऐसे पास होगा और हर बंदा अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में भीगा होगा, उस दिन अल्लाह के शेड की आपको क्या लगता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम आपको लगता है कि मर्सिडीज़ और BMW आप उधर जाके ऐसे पार्क कर देंगे और आपको लगता है कि हाँ यार बचत हो जाएगी। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। दीन
इज़ द प्रायोरिटी। दुनिया इंपॉर्टेंट है, दुनिया में हर किसी के गोल्स होते हैं, मेरे अपने गोल्स हैं। ऑफ कोर्स जो भी आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में आपके साथ कनेक्ट होना है, आप चाहते हो कि आप उनको द बेस्ट पॉसिबल लाइफ दे सको, लेकिन जिनको आप बेस्ट पॉसिबल लाइफ दे रहे हो, आपके जाने के बाद अगर वो आपके लिए सदका जारिया का जरिया नहीं बनते ना, आपके सारे पैसे वेस्ट हैं। अगर वो आपके दर्जात को ऊपर लेके जाने के बजाय आपके दर्जात को नीचे लेके जाते हैं, आपके सारे पैसे वेस्ट हैं। आप खुद दीन पे नहीं हो, आप अपनी औलाद को दीन पे कैसे लगाओगे? हाँ, अनलेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उनके ऊपर कोई करम हो, देन दे कैन कम ऑन दीन, ऑफ कोर्स, ठीक है, वो अल्लाह मियाँ का लाइक फैसला है। लेकिन माँ बाप जो चीज़ सिखाते हैं, दे आर इंस्टिल्ड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा बच्चा गुमराह होने के लाइक शौक में पड़ा हो, वो गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह के लिए हर फैसला एक कुन है। आज आप जिस पोजीशन में हो सकता है कि अगले साल आपके पास वो चीज़ें हों जो आपने अपने कभी ज़िंदगी के अंदर इमेजिन भी नहीं की थी। इन 1 year एवरीथिंग कैन चेंज, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और एक मैं वैसे लोगों को एग्जांपल देना ही मुझे पसंद है कि आज अगर मैं वो कह लो कोई बंदा आपको $1 बिलियन ऑफर करता है, वो कहता है कि आपने यार 5 नमाजें नहीं पढ़नी पूरे 1 महीने के लिए, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। एक जो नॉर्मल एक मुसलमान है जिसमें कह लें 1% ईमान भी है, वो ये नहीं कॉम्प्रीहेंड कर सकता कि मैं उस स्टेट में फौत हो जाऊं कि मुझे $1 बिलियन मिला हो, ठीक है, और मैं 5 नमाजें अल्लाह की जो मुझे काफिर की कैटेगरी में ले जाते हैं, मैंने उस कैटेगरी के अंदर बैठा हूँ, और उस 1 महीने में आपको कोई गारंटी नहीं। अच्छा यार आज 1 करोड़ लिया, कल मार गए, अच्छा चलो मरे नहीं, बुखार हो गया, क्या करोगे? 1 करोड़ नहीं, $1 बिलियन, आई मीन, क्या करोगे आप उन पैसों का? बुखार हो गया, पड़े हो गया, कोई आपको पैसा आपकी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ उस टाइम पे भी एक बंदा, एक हस्ती मदद कर सकती है, वो है अल शाफी, अल्लाह मदद करेगा। तो देखिए वो बेसलाइन जब आपकी सेट हो जाएगी ना अबाउट व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिसाइड कि वेयर यू स्टैंड इन योर लाइफ राइट नाउ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, if this world was as precious to Allah subhanahu wa ta'ala as the wing of a mosquito, the unbelievers wouldn't get a sip of water to drink. मतलब कि अगर अल्लाह की अहमियत इधर एक मच्छर की पर जितनी भी इस दुनिया की होती ना, तो अनबिलीवर्स को इसमें से कुछ ना मिलता। और हम यहाँ देखते हैं कि अनबिलीवर्स के अंदर एक अनइवनली अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो फैला हुआ है। वो लास्ट पे मैं यही बात करूँगा कि जिसने अल्लाह पाया है उसने कुछ नहीं खोया, और जिसने अल्लाह खोया है उसने कुछ नहीं पाया। टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।